जय भीम, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आज हम बात करेंगे आरएसएस के संगठन के बारे में, जो संगठन 1925 के अंदर बनाया गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस संगठन को कहीं भी रजिस्टर नहीं करवाया। और जो इसके संस्थापक थे गोलवलकर के नाम से, उनकी जो सोच थी इस संगठन को बनाने में, ये विषय बड़ा गंभीर है। बहुत से ऐसे साथी हैं जो कहते हैं कि आरएसएस राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, जिसका नाम है कि ये राष्ट्र सेवा के लिए बनाया गया है। सम्मानित साथियों, जो इसका संस्थापक है गोलवलकर, उसकी एक किताब है जिसमें उसने स्पष्ट तौर पर लिखी हुई हैं बहुत सी बातें कि इस देश का जो बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, जो युवा हैं, जो बहुजन समाज के अंदर 6743 जातियां आती हैं, भी उनको कोई हक और अधिकार नहीं है, जैसा कि वोट डालने का अधिकार, अच्छे वस्त्र पाने का अधिकार। ये गोलवलकर लिख रहा है अपनी किताब में। इसका नाम बंच ऑफ थॉट है और ये गोलवलकर की लिखी किताब है, जो आरएसएस के संस्थापक हैं। हमारे साथियों, इस व्यक्ति ने मानवता के लिए उसमें इतनी गंभीर बातें लिखी हुई हैं कि आप लोगों को सोचने पे मजबूर करेंगी कि इस आदमी का दिमाग कैसा था और इसके जो पूर्वज थे उनका दिमाग कैसा होगा। आज भारत देश के आजाद नागरिकों को मैं कहना चाहता हूं कि जिस संविधान ने आपको, जो आप लोगों के मौलिक अधिकार हैं, और जो इनकी आरएसएस के जो संस्थापक गोलवलकर हैं, उसने जो किताब लिखी है, उससे कितना जमीन और आसमान का अंतर है। इन लोगों को जब जब भी मौका मिला कुछ लिखने का, तो आपके हिस्से में इन्होंने अछूत, दरिद्रता, अनपढ़ता, शोषण, ये सब चीजें लिखी। मगर मानवता की बात करने वाले जितने भी संत क्रांतिकारी इस देश के अंदर जो हुए हैं, उन्होंने मानवता की बात की और इस पूरे संसार को एक करने की बात की, जहां पे कोई जाति ना हो, कोई धर्म ना हो। मगर इसके अपोजिट इस गोलवलकर की जो सोच है, जो आरएसएस का संस्थापक है, इस आदमी ने क्या किया। इससे पहले भी बहुत से इनके ऋषि मुनि हुए हैं, इन्होंने भी जो किताबें लिखी हैं उसमें बिल्कुल ही गंदी शब्दावली का इस्तेमाल किया है, जो मानवता को शर्मसार करती है, महिलाओं को शर्मसार करती है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही सारे अधिकार लिखे, और जो 6743 जातियां हैं, जिसमें जाट भी आता है, गुज्जर भी आता है, रोड भी आता है, कुम्हार भी आता है, सैनी भी आता है, लोहार भी आता है, कश्यप भी आता है, वाल्मीकि भी आता है, चमार भी आता है। मैं कहना चाहूंगा कि 6743 जातियां जो एससी, बीसी, ओबीसी की हैं, इन लोगों ने कितनी बड़ी गहरी साजिश के साथ मानवता को दो फाड़ करने का काम किया। चाहे वो मनु नाम का एक व्यक्ति जो ब्राह्मण था वो हो, या फिर बंच ऑफ थॉट के अंदर जो ये गोलवलकर के नाम से एक व्यक्ति है उसकी हो बात। इन लोगों ने मानवता को इतना शर्मसार किया है कि ये चाहता है कि जो चौथा वर्ण है, चौथा वर्ण तीनों ऊपर के वर्णों की सेवा करने के लिए है, उनकी सेवा ये करेगा। और इसको ना तो धन रखने का अधिकार है, ना ही अच्छे वस्त्र पाने का अधिकार है, और ना ही इसको संपत्ति रखने का अधिकार है। केवल और केवल इसका मेन जो जीवन है वो इन ऊपरले जो तीन वर्ण हैं उनकी सेवा में ये बीत जाएगा। सम्मानित साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस व्यक्ति को ऐसी आजादी किसने दी। मानवता के लिए कितनी शर्म की बात है,
एक इंसान को इसने नीच बता दिया और कुछ एक दो इंसान को इसने ऊंचा बता दिया। इसकी किताब के अंदर स्पष्ट लिखा है, रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़ना के अधिकारी। ये बातें हमारे संतों ने नहीं लिखी, ये उन संतों ने लिखी है जो इस देश के अंदर जातिवाद लेकर के आए, जो इस देश के अंदर जिनका ये देश था उनको गुलाम बनाया। सम्मानित साथियों, जो ये सोच है वो सोच आज भी वही बरकरार है। ये जो मौजूदा सरकार है ये चाहती है कि बंच ऑफ थॉट जो किताब है उसमें जो लिखा हुआ है, जो आरएसएस जिस व्यक्ति ने आरएसएस का गठन किया उस आदमी ने जो लिखा है, आरएसएस और बीजेपी आज उसी मुद्दे पे काम कर रही है। और इस देश के अंदर जितने भी विशेषकर जो मुद्दे हैं मानवता को बढ़ाने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए, उनसे हटके ये देश के अंदर क्या काम कर रही है, शिक्षा को खत्म कर रही है, रोजगार को खत्म कर रही है। जितनी प्राइवेट जो सरकारी संपत्तियां थी वो अपने किसी निजी व्यक्ति के हाथ में इन लोगों ने वो सारी संपत्तियां बेच दी। ताजमहल को बेच दिया, लाल किले को बेच दिया, दिल्ली के जो पार्क थे वो भी सारे इन लोगों ने बेच दिए। मैं कहना चाहता हूं इन लोगों की जो सोच है आप लोगों को समझनी होगी और इस सोच से उभर कर देश हित में सोचना होगा। देश के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है कि धर्म खतरे में है। मैं कहना चाहूंगा कि धर्म कभी भी खतरे में नहीं आया। ये आरएसएस की और बीजेपी की एक चाल है, एक मंशा है कि आप लोगों को गुमराह करके और सत्ता में बने रहना। और इनके जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं, आप लोगों को भी पता है। और जो इस देश के गरीब तबका है या फिर मिडिल क्लास है वो सारे यहाँ पे वो अपने इंडिया में ही पढ़ते हैं और ये बात करते हैं हिंदू धर्म की। मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं ये अपने बच्चों को क्यों नहीं भेजते उस प्रोटेस्ट में, उस धरना प्रदर्शन में। आरएसएस के अंदर, बजरंग दल के अंदर, हिंदू वाहिनी के अंदर जितनी भी इनकी ये संगठन बना रखे हैं जो प्रोपगंडा फैलाते हैं धर्म के नाम पर देश के अंदर, ये इनका कोई मुखिया, इनका कोई लड़का या इनकी कोई बेटी है? इन्होंने अपने बच्चों को तो मंत्री और मिनिस्टर बना रखा है और जो छोटे हैं उनको विदेशों में पढ़ने के लिए भेज रखा है। जो अंधभक्त है ना, वो अंधभक्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप देखो तो सही ना, अपना अंधभक्ति का चश्मा उतार के ये देखो कि आप लोग किस दिशा में जा रहे हो। इससे देश का भला होगा या नुकसान होगा? जिस रास्ते पे आप लोगों को ये आरएसएस वाले और बीजेपी वाले लेके जा रहे हैं, इससे देश का नुकसान है। ये देश कभी विकसित नहीं हो पाएगा इस तरीके से, जिस तरीके से आप चल रहे हो। आरएसएस तो चाहती है कि आप लोग बंटे रहो धर्मों में, जातियों में, किताबों में इन्होंने लिखा हुआ है और उसी एजेंडे पे ये लोग काम कर रहे हैं। 1925 में जब इसका गठन हुआ तो इनकी मंशा ही यही थी कि इस देश का जो मूल निवासी है, इस देश का जो एससी बीसी ओबीसी जो है और जो मुसलमान है उनको कोई हक और अधिकार ना हो, वोट पाने का अधिकार ना हो, इनको अच्छे मकानों में रहने का अधिकार ना हो। इन लोगों ने तो बाबा साहब के पुतले को भी जलाया, इन लोगों ने तो तिरंगे झंडे को भी जलाया, इन लोगों ने तो आज तक कभी अपने आरएसएस का जो इनका कार्यालय है तो नागपुर के अंदर, जो वहां पे आज तक इन्होंने झंडा नहीं फहराया। तो ये बहुत सी बातें हैं साथियों, हमें समझनी होगी, जाननी होगी और इनकी खिलाफत करनी होगी, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपगंडा सिर्फ और सिर्फ युवाओं को भटकाने के लिए है और इस देश का नुकसान करने के लिए है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।